से आप देखी है। दरअसल मैं हमेशा यही चाहती थी, बचपन से यही चाहती थी कि मेरे सीने में जो दर्द है उसे तुम जानो, उसे तुम समझो, पर वो दर्द तुम उठाओ ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा। ये लो, तुम्हारी गोद में भी बेटा खेले जैसे आसमान की गोद में चांद। भागो यहां से, हमेशा लड़ते रहते हो, भागो। मामू, मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है। मैं यहां नहीं रहना चाहता, मैं थक गया हूं, मैं घर लौट जाना चाहता हूं। वैसे भी 14 बरस की गुलामी की जगह मैंने 17 बरस आपकी खिदमत की और अब मैं हमारा आपस में कोई झगड़ा है क्या? हाँ? बेकार ऊंचा बोलकर ऐसी चीज पैदा करते हो जिसका वजूद ही नहीं है। और अगर कुछ बात है भी तो हम सुलझा सकते हैं, है ना? हवा ठंडी कर लो और बोलो। मामू, मुझे घर जाने दो, अब्बा के, बड़े बाबा के घर। वहां की जमीन मुझे बुला रही है और यकीन जानो, जाते वक्त मुझे इस बात का कतई रंज नहीं होगा कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे आने से पहले आप क्या थे और अब क्या हो गए हैं। मेरी मेहनत के पसीने की जो फसल आपने काटी है, उस पसीने से मैं अपने खानदान के लिए जमीनें सींचूंगा। इससे पहले कि मेरे बेटों पर चोरी के और इल्जाम आए, मैं यहां से चले जाना चाहता हूं। जेकब, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे बाबू तो ने साफ कहा है कि मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। तुमने भी वही कहा है और ये बात बिल्कुल सही है ना जेकब, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। मेरी रेबेका भी ऐसे चली गई थी, अपनी बच्चियों को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा जेकब। तुमको यही बसना होगा। बोलो, तुमको क्या चाहिए? तुम्हारी उज्जत काम के बदले में मैं तुम्हें उज्जत दूंगा। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हम इस रेवड़ से गुजरते हैं और जो भेड़ें चितकबरी और धारीदार हैं और बहुत कम हैं, वो आप मुझे दे दें, और जो काली और सफेद हैं, बेदाग हैं, वो आपकी। खैर, आपकी तो है ही। मैं दोनों रेवड़ों की अलग अलग देखभाल करूंगा, और अगर मेरी चितकबरी भेड़ों में आपकी काली या सफेद मिले तो मैं चोर। जेकब, मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ रहने का फैसला कर लिया। बाकी इंतजाम तो खैर होता ही रहेगा, लेकिन
ये सारा बोझ अपने ऊपर लेना क्यों चाहते हो? धारीदार और चितकबरी भेड़ें तो वैसे ही बहुत कम है, इनकी देखभाल मेरे बच्चे कर लेंगे। देखो तुम तो यहीं रहते हो पास वादी में, और मुझे तुम लोगों ने मिस्किन बना दिया है, तो मुझे तो आराम में रहना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारी चितकबरी और धारीदार भेड़ों के रेवड़ को अपने बच्चों के साथ दूर पहाड़ी पे भेज देता हूं, 3 दिन के फासले पर। इससे एक फायदा ये होगा कि दोनों रेवड़ दूर दूर रहेंगे। जानवर है ना, इंसानों की तरह हम मुरब्बी के कानून नहीं समझते। रो रही हो? तुम्हारी किस्मत में क्या आंसू लिखे हैं? मैं रो नहीं रही थी। बड़ी अम्मी सारा का दर्द तो मैंने हमेशा समझा है, लेकिन आज मैं उनकी खुशी समझ रही हूँ। उन्होंने जो अब्राहम से कहा था, कैसे कहा होगा, वो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। रेचल, मेरी आँखों का तारा होकर हीरा
ढूंढा है तुम लोगों को। अरे मुंह फाड़े क्या देख रहे हो, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब उस चांद को देख लोगे। पूरी दुनिया देखेगी वो चांद, बड़ी मुरादों के बाद आया है कोई अछूता नगमा उसे के लिए।